नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा संवैधानिक संस्थाओं के क्षरण की। किस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण होता जा रहा है और ये संस्थाएं निश्चित तौर पर जब सरकार के पक्ष में झुकी हुई दिखाई दें तो निश्चित तौर पर ये समझ लेना चाहिए कि देश का लोकतंत्र भी अब सुरक्षित हाथों में नहीं। आप सभी लोग जानते हैं, चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवालिया निशान तो उठ ही रहे थे, लेकिन आज देश के मुख्य न्यायाधीश माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी व्यक्तिगत पूजा अर्चना में प्रधानमंत्री को बुलाए जाने को लेकर जो सफाई पेश की है, उसने निश्चित तौर पर सेवानिवृत्त होने जा रहे माननीय न्यायाधीश के निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सफाई दी, हालांकि उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की कि न्याय के पाने के लिए, आम जनता के हितों के लिए पत्राचार के बजाय सत्ताधीशों से मिलना ज़्यादा उचित रहता है। इस बारे में कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन यहाँ फिर से एक सवाल उठता है कि व्यक्तिगत मुलाकात को कब विभिन्न मंचों पर सार्वजनिक किया जाता है और उसका राजनीतिक लाभ भी लिया जा सकता है, जो कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की रैली में और हरियाणा चुनाव के दौरान अपने आवास पर, मुख्य सचिव के आवास पर की गई गणेश भगवान की पूजा का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल को इस बात की भी परेशानी हुई कि गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, और किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने इस व्यक्तिगत मुलाकात का भी राजनीतिक लाभ लेना चाहा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सरकार की गलतियों को छिपाने के लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं को आगे आना पड़ता है? अब मैं शुरुआत सेबी से ही करना चाहूँगा, जिस पर कि देश के आर्थिक स्थिति को, आर्थिक संसाधनों को बचाए रखने की जिम्मेदारी है, जो कि रेगुलेटरी है। लेकिन जब उनके डायरेक्टर पर ही इस तरह के आरोप लगें कि उन्होंने न सिर्फ गलत काम किया बल्कि एक उद्योगपति को इतनी छूट दी कि वो फर्जी कंपनी बना के देश के लोगों के पैसे को डुबा भी सके। यहाँ तक कि उन्होंने उस विदेश से जारी फर्जी कंपनी में भी निवेश किया। जब सेबी के कर्मचारियों ने इस बारे में हड़ताल की और प्रदर्शन किया, तो सेबी की ओर से इस बारे में सफाई आई। सरकार की गलतियों पर जब सवाल उठते हैं
और जब ये सवाल किया जाता है कि आखिर चुनाव आयोग सत्ताधारी दल की ओर झुका क्यों दिखाई देता है, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार चुनाव आयोग सरकार की गलतियों को ढकने के लिए आगे आ जाता है। जिस प्रकार चुनाव आयोग की कार्यशैली है, आम जनता का जरा भी विश्वास अब चुनाव आयोग पर नहीं रहा है। इसी प्रकार अग्निवीर योजना को लेकर जब सवालिया निशान उठे, देश के सदन तक में नेता विपक्षी दल राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े किए, तो देश के रक्षा मंत्री इस बारे में आगे आए और उन्होंने सफाई दी कि अग्निवीर योजना लाने के पहले सेना और विभिन्न संगठनों से बात की गई थी, जबकि ये बात साबित हो चुकी है कि टोटली गलत है। यहाँ तक कि देश के सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष ने इस बारे में कहा कि अग्निवीर योजना के विषय में सेना से कोई भी राय नहीं ली। इसी प्रकार मुख्य न्यायाधीश के आवास पर गणेश उत्सव के समय जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने उनके आवास पर पूजा अर्चना में सहभागिता की, जिससे कि सवालिया निशान लगे। न सिर्फ विपक्षी दलों के लोगों ने उन पर सवाल को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि देश के अच्छे अच्छे वकीलों ने भी इस मुलाकात पर सवालिया निशान खड़े किए। उस समय मुख्य न्यायाधीश ने इस बारे में कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा। अब चूँकि वो रिटायर होने वाले हैं और 10 नवंबर को वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश का सामने आकर इस को सही साबित करना और इस घटना को गैर जरूरी बताना, आरोपों को सफाई देने के लिए मुख्य न्यायाधीश को सामने आना यह दर्शाता है कि आखिर मौजूदा काल में संवैधानिक संस्थाओं का कितना क्षरण हो चुका है। जिन संस्थाओं को आम जनता के हितों के लिए काम करते हुए दिखना चाहिए, वो जब सत्ताधारी दल की ओर झुकी हुई दिखाई दें, तो निश्चित आपसे तय मानिए कि देश में लोकतंत्र का भविष्य भी उचित नहीं है, उचित दिशा में नहीं है। जिस प्रकार मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश उन्हें किस रूप में याद करेगा, निश्चित तौर पर जब डी.वाई. चंद्रचूड़ आए थे, उन्होंने कई सरकार के खिलाफ कई मुकदमों में सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणियां की थी जिनको लेकर आम जनता के मन में न सिर्फ भरोसा हुआ, बल्कि ये भी लगने लगा कि वास्तव में देश में न्याय जिंदा है। लेकिन जिस को माननीय मुख्य न्यायाधीश ने असंवैधानिक कहा, वो सरकार महाराष्ट्र की अभी तक चल रही है। यहाँ तक कि जिस चुनावी चंदे को बॉन्ड के जरिए लेने पर उन्होंने रोक लगाई, लेकिन वो वसूली करने वालों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर पाई। उसने भी उनके निर्णय को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। इस बात की निश्चित तौर पर समीक्षा न सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की होनी चाहिए, बल्कि सभी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को इस बारे में जानकारी रखना चाहिए। अपनी स्वयं सिद्ध
समीक्षा करनी चाहिए कि क्या उन्होंने अपने दायित्वों का निष्पक्षता से निर्वहन किया है। अगर वो आम जनता के पक्ष में नहीं है और वो सत्ताधारी दल के पक्ष में झुके दिखाई देते हैं, तो आप तय मानिए निश्चित तौर पर न तो देश में लोकतंत्र सुरक्षित है और न ही आम जनता के मन में उनके प्रति आदर हो सकता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जब मुख्य न्यायाधीश ने सवालिया निशान लगाए, चुनावी चंदे को लेकर जब सवालिया निशान खड़े किए, तो ऐसा महसूस हुआ कि निश्चित तौर पर चुनाव की प्रक्रिया बदलेगी और निश्चित तौर पर इसमें कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार अभी भी चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है और सत्ताधारी दल की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है, उससे न सिर्फ आम जनता के मन में निराशा का भाव है, बल्कि न्याय व्यवस्था की ओर से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। ये मुख्य न्यायाधीश का इस बात का जवाब है कि आम जनता आपको किस रूप में याद रखने वाली है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।